हर हर महादेव भक्तों, आइए आज सुनते हैं बृहस्पतिवार कथा। ये सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह स्वभाव से ही बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग में चलता था, लेकिन यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। ना वह व्रत करती थी और ना ही दान धर्म किया करती थी। वह राजा को भी ऐसा चीज करने से मना किया करती थी। एक बार की बात है, राजा शिकार खेलने को वन को गए थे। रानी और उनकी दासी घर पर अकेली ही थीं। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरबार पर साधु का वेश बना करके भिक्षा मांगने रानी की परीक्षा लेने आए और कहने लगे। रानी उनसे बोली, महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य ही ना हो। मुझे यह सब अच्छा नहीं। बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बहुत ही बड़ी विचित्र इंसान हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो, दान दो, कन्याओं का विवाह करवाओ। लेकिन साधु की बातें सुन करके रानी खुश नहीं हुई और साधु महाराज से कहने लगी, मुझे धन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाता है। रानी की बात सुन करके वह साधु के वेश में बृहस्पति देव भगवान उस रानी से बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें आज जैसा बता रहा हूँ तुम वैसा वैसा ही करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसे कि घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने को देना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कह करके वह साधु महाराज यानी बृहस्पति भगवान अंतर ध्यान हो गए। साधु के कही बातों के अनुसार करते हुए उस रानी ने केवल 3 गुरुवार ही सब किए थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति जो थी वह नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है, मैं परदेश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सभी जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, यहाँ छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए क्योंकि वहाँ सब उसे पहचान लेते। परदेश में राजा को कोई नहीं पहचानता। परदेश में जंगल से लकड़ी काटकर वह राजा जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया कि जब 7 दिनों तक रानी और दासी भोजन नहीं मिला तो भोजन के बिना रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तू उसके पास जा और खाने के लिए कुछ लेके आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश उस रानी की बहन को बताया तो उन्होंने कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो दासी दुखी हुई और उसे अत्यंत क्रोध आया। दासी ने रानी को आकर के सारी बात बता दी। तब दासी की बात सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी और रोने लगी। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे बोली भी नहीं। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर रानी की बहन अपने बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी मेरे पास गई थी तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल नहीं पाई।
कहो दासी, क्यों गई थी तुम मेरे पास? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है बहन, हमारे घर खाने को अनाज भी नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं और उसने अपनी सभी बातें रानी को बता दीं। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा गया हो। बहन की बात सुनकर रानी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। बहन ने उससे आग्रह किया। तब रानी ने अपने दासी को रसोई घर में भेजा तो उसे सचमुच एक अनाज से भरा घड़ा उसे मिला। यह देखकर दासी को बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने रानी को सब कुछ बताया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत ही तो करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछी जाए ताकि रानी हम दोनों गुरुवार का व्रत कर सकें। तब रानी की अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से केले की जड़ में पूजन किया जाता है। दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने। ऐसा व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान बृहस्पति देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। एक सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर के व्रत का सामान लेकर आई। फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजन करके व्रत कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर ली, अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसीलिए भगवान बृहस्पति उन पे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर के आए और दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति पुनः वापस आ गई, जिसके बाद रानी फिर से पहले ही की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह से आलस करती थी, इसीलिए तुम्हें कष्ट होता था। इस कारण हमारे सभी धन नष्ट हो गए थे। अब जब भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस आ रहा है। बहुत ही मुसीबतों के बाद हमने यह धन पुनः वापस पाया है, इसीलिए रानी हमें दान करना चाहिए और आपको भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा और जो पितृ हैं वो भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी भगवान बृहस्पति साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठ कर के रो रहा है, मुझे बताओ तो। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी साधु को संपूर्ण दशा सुनाई और उसके बीते जीवन की कथा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसीलिए तुम्हारे बीते हुए जो जीवन का पल है उसी कारण तुम इस दशा में आए हो।
अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से ज़्यादा धनवान और संपन्न हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्के से केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन करो। उसके बाद व्रत कथा करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है स्वप्न में। मेरे पास कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं उसकी कोई खबर भी जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी काट कर दुगुन ले जा कर के बाजार में बेचना, तुम्हें रोज से भी ज़्यादा दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा तुम भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने को गया। उसे उस दिन बाकी दिनों से अधिक धन प्राप्त हुआ। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना ही भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने ही घर में भोजन ना बनाने के लिए आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। सभी लोग आकर के मेरे घर आज भोजन करेंगे। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने उसके यहाँ गए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए और वहीं भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पे पड़ी जिस पर उसका हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पे दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुराया है, क्योंकि कोई और आया ही नहीं। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके पुनः रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव भगवान प्रकट हुए और उसकी दशा देख करके उससे कहने लगे, बृहस्पति देव की कथा तुमने नहीं की है, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उससे राजा बृहस्पति देव की उसने कथा किया, पूजन किया। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के जो राजा थे उनके स्वप्न में आकर के उससे कहे, जिस लकड़हारे को कारागार में तुमने बंद किया है उसे तुम्हें छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा राजा, तो मैं तेरी राज्य को ही नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पे हार लटका देख करके लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगने लगा एवं सुंदर वस्त्राभूषण भेंट करके उसे अपने यहाँ से विदा किया। भगवान गुरु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। जब राजा नगर के समीप पहुँचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा कि यह किसने बनवाया है, तो सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुनकर राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ और
गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि उसके राजा वापस आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वापस न लौट जाएं। इसीलिए दासी, तू जा करके दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पे जाकर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले करके आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हो गया। तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। रानी की बात सुनकर राजा ने यह निश्चय किया कि हर दिन गुरुवार के दिन भगवान गुरुवार का व्रत करेगा और भगवान विष्णु का पूजन करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार वह कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए, बहुत दिन हो गया है। इस तरह राजा घोड़े पे सवार होकर अपने बहन के यहाँ जाने लगे। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी ही कथा की ही पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम कथा तुम्हारी सुन के जाएंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा संपन्न हुई तो राम राम कहते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान बहुत व्यस्त था, वह नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई, तब उसने अपने पुत्र की यह दशा देख करके उससे पूछा, तो उसके पुत्र ने सब कुछ बताया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी बेटा, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चल के सुना। राजा लौटकर उस खेत पे गया और कथा कहा, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का जो दर्द था वो भी गायब हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है यहाँ जिसने भोजन नहीं ग्रहण किया हो? तब बहन बोली, भैया, इस देश में ऐसा होता है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई और काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया है। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बहुत ज़्यादा बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ उस घर में 3 दिन से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए विनम्र निवेदन किया तो वह तैयार हो गया। राजा जा कर के अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा चारों तरफ होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ, तुमको भी चलना है। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के बारे जाने के लिए पूछा। तब उसकी सास बोली, तू चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया,
मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक मेरे साथ नहीं चलेगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या ही करोगी। राजा दुखी मन से नगर को लौटा और आकर के रानी को ये सारी बातें बताईं। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी अवश्य देंगे, आप परेशान मत होइए। उसी रात बृहस्पति देव भगवान ने राजा को सपने में आकर कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर के राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोली, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रहती। इसीलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उससे पिछली पुरानी बातें कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर के आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी सुनो, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा भाव से बृहस्पति भगवान का व्रत कथा कहता है, पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, गुरु भगवान बृहस्पति उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान का निरादर होता है। भगवान बृहस्पति जिस प्रकार से उस राजा के सभी दुख दूर किए भक्तों, उसी प्रकार आपका दुख दूर हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं